स्टूडेंट्स, अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा अध्याय 2 चलेगा। इसमें चैप्टर नंबर 2 में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें चर पर घात कितनी हो? अधिकतम 1 हो। चर पर अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। रैखिक बहुपद कहलाते हैं। चर पर घातांक 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे ax प्लस b, 3x प्लस 5, 4x माइनस b, ये सब क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। इसका अधिकतम घात कितनी है? x पे 1 है, इसलिए क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। कितने कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिन पर अधिकतम घात कितनी हो? 2। ऐसे बहुपद जिन पर अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। तो अब लिखेंगे आगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद चर में अधिकतम घात 2, चर में अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो तो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दोनों ही एग्जाम्पल सही है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 लिखने त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद चर में अधिकतम घात कितनी हो? चर में अधिकतम घात 3 हो। चर में अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो तो वो क्या कहलाते हैं? त्रिघाती बहुपद। ये हो जाएगा हमें ax3 प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d या 4x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। कैसे भी लिख लो। चर में अधिकतम घात 1 होगी तो रैखिक बहुपद, चर में अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघाती बहुपद, चर में अधिकतम घात 3 होगी तो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे आपके पास आ गया 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है। पूछ रहा है कौन सा बहुपद है? क्या कहेंगे पर इसको? त्रिघाती। क्या है ये? त्रिघाती। इसका अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? रैखिक बहुपद। ये क्या है? ये भी क्या होगा? ये घात है। रैखिक बहुपद। अधिकतम घात 3 है चर में तो त्रिघाती, अधिकतम घात 2 है तो त्रिघाती, 1 है तो रैखिक। इसमें भी अधिकतम घात कितनी है? 1 है तो क्या आएगा? रैखिक बहुपद है। अब आपके पास आ गया x पे घात 50, y पे घात 30 और t पे घात 10। इसको क्या लिखेंगे? 3 चरों में बहुपद। कितने चरों में? ये 3 चरों में। ये एक चर में बहुपद था, कितने चरों में? 1 2 3। x भी है, y भी है, t भी है। कितने चरों में बहुपद है? ये 3 चरों में बहुपद है। ठीक है। आपके पास आगे सवाल 35 घात वाले एक पट्टी का उदाहरण, यानी कि अधिकतम घात कितनी हो? 35। x पे घात 35 लगा दो। ये एग्जाम्पल हो गया। या 3x पे घात 35 लिख दो। ठीक है। या 4y पे घात 35 लिख दो। एक ही पद है सब में। अधिकतम घात कितनी है? 35। x में ले लो या y में ले लो। ये आपके पास आ गया 100 घात वाले द्विपदी का उदाहरण।
100 घात का डिफरेंशियल घात क्या होगा, जैसे केवल x में घात 100 लिख दी या 3y में घात क्या लिख दी 100, ये तो एक पद हो गया, ठीक है। लेकिन अपन इस क्यूब में नहीं कह रहा है तो माइनस का कुछ भी लगा दो, जैसे ये 7 हो गया, 3y माइनस का 5 हो गया, ठीक है। 2x पे घात 100 प्लस 17 हो गया। ये सब क्या है, द्विपदी है, एक और एक दो पद, एक और एक दो पद, एक और एक दो पद, द्विपद है। और अधिकतम घात कितनी है, जब तक 100 है 100, ठीक है। ये सब 2.1 के सवाल है। इसके बाद जैसे आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जो x स्क्वायर से गुणा में है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। x स्क्वायर से क्या है यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस में हो तो माइनस, ऐसे आप पूरे x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस 7 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या आएगा 1, लेकिन क्या आएगा माइनस, किसका है माइनस। या आपके पास आ गया 5x प्लस 7 में x स्क्वायर का गुणांक, इसमें क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि इसमें x स्क्वायर है ही नहीं, जब x स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या आएगा 0। या आपके पास आ गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक, इसमें क्या होगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। दोबारा से देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है x स्क्वायर से जो गुणा में होगा, x स्क्वायर से गुणा में क्या है यहाँ पे 3 का है प्लस का 3 आता है, ये हो गया x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1, चिन्ह किसका है इससे पहले माइनस में तो माइनस आएगा, प्लस हो तो प्लस आएगा। 5x प्लस 7 में x स्क्वायर का गुणांक, इसमें x स्क्वायर है ही नहीं, जब x स्क्वायर है ही नहीं तो फिर क्या आएगा इसमें 0, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1, चिन्ह किसका आएगा प्लस का या माइनस का, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। लेट्स क्लियर। इसके बाद देखिए इसमें और भी बहुत से सवाल हैं। शून्य ज्ञात कीजिए, आपके पास सवाल आ गया p ऑफ x बराबर है 3x प्लस 5, ठीक है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, 3x प्लस 5 एक्सरसाइज 2.2 में 3x प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे हम 0, ठीक है। शून्य ज्ञात करना तो सवाल के बराबर 0, x वाले पद एक तरफ, अच्छा राशियां एक तरफ, प्लस 5 को जाकर क्या हो गया माइनस का हो गया। अब x के साथ जो गुणा में है क्या आएगा इसके, x की वैल्यू कितनी आ गई -5/3। आपके पास सवाल आ गया dx, ठीक है, जहां b नॉट इक्वल टू, आप क्या लिखोगे dx बराबर 0, सवाल के बराबर 0, x के साथ जो गुणा में है वो क्या आएगा इसके बटे में, 0 में जब आप किसी भी संख्या का भाग लेते हैं तो क्या आता है 0 में जब आप किसी भी संख्या का भाग लेते हैं क्या आएगा 0। आपके पास सवाल आ गया cx प्लस d, ठीक है, जहां c और d वास्तविक संख्याएं हैं, कुछ नहीं करना आपको, cx प्लस d बराबर क्या लिखेंगे 0, x वाले पद एक तरफ, अर्थात राशियां एक तरफ, cx ऐसा कैसा प्लस d तो जाके क्या होगा माइनस का। अब x के साथ जो गुणा में है क्या आ जाएगा इसके, x बराबर क्या हो गया माइनस का d बटा c। आपके पास सवाल आ गया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 हो जाकर के माइनस का, x के साथ जो राशि गुणा में हो जाएगी इससे
या आपके पास सवाल आ गया ओनली 3x, तो क्या लिखेंगे अपन 3x बराबर 0, x के साथ जो गुणा है वो क्या आएगा बटे में 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। शून्य वाले सवाल इस प्रकार के होते हैं, कई जगह क्या लिखते हैं x की जगह 0 लिखते हैं, x की जगह 0 नहीं आएगा, जो क्वेश्चन है p ऑफ x उसके बराबर क्या आता है 0, ठीक है। फिर x वाले पद एक तरफ, अचर राशियां एक तरफ, x के साथ जो गुणा में होगा वो क्या आ जाएगा उसके बटे। अब मान लो केवल यही हो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 है, केवल x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 5 को करके क्या हो गया प्लस, पक्षांतर कर दिया आपने, माइनस 5 हो जाके क्या हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू कितनी आएगी 5। यहाँ x के साथ कुछ गुणा में है क्या, नहीं कुछ गुणा में, तो बटे में कुछ भी नहीं आएगा। लेट्स क्लियर, ये इसके क्या हो गए आंसर। होमवर्क में मैं आपको कोई ना सवाल दे देता हूँ इसके जैसे एक सवाल दे दिया p ऑफ x इक्वल टू kx, p ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 5x माइनस 5, उतारते रहिए 3x प्लस 4 7x, शून्य में ज्ञात, इन सबके आपको क्या निकालना है शून्य निकालना। कर लो ठीक है। इसके बाद देखिए आप सवाल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। x की वैल्यू दी है, मान ज्ञात करें, तो जहां सवाल में x है उसकी जगह क्या लिखना है 1, इस पे घात कितनी है 3, x की जगह 1, इस पे घात कितनी है 2, माइनस 4 x लगा तो x की जगह क्या आएगा 1 प्लस का 5। तो जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या लिखा है 1 लिखा है, उसको ब्रैकेट में लिखा है, इस पे जितनी घात है वो घात ऐसी की ऐसी पावर ऐसी है, 1 पे जितनी भी घात है उसकी वैल्यू कितनी होगी है 1, 3 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 4 एकम 4 प्लस का 5, 3 एकम 3 ऐसा का तीनों में क्या हो गए 4 माइनस 4 प्लस का 5 ऐसा का, माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गए क्या आंसर हो गए 5। इसीलिए आपको दे दिया जाए x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो जहां x है उसकी जगह में क्या लिखेंगे माइनस का 1, इसकी पावर कितनी है x की जगह माइनस 1, पावर कितनी है 2, माइनस 4 x हटा दो, x की जगह क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 प्लस का 1 पे कितनी भी घात आ जाए उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब माइनस आएगा या प्लस आएगा सोचने वाली बात है, माइनस पे यदि पावर में घातांक में विषम संख्या है, विषम संख्या तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता 3 है, तो हमेशा मान में आएगा माइनस है, और अगर सम पावर में होती है यानी कि 2 4 6 8 इस प्रकार की घात तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वैल्यू हमेशा किसमें आएगी प्लस में आएगी। तो यहाँ आपका मान में आएगा सब माइनस में आएगा प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस पे घात कितनी है सम संख्या 2 है तो मान में आएगा प्लस में, माइनस पे जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस 4 एकम प्लस 5, माइनस 1 3 एकम 3 4 5, जितनी प्लस की संख्या है सब जोड़ दो 4 और 7 और 5 12। अब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की जुड़ेगी घटेगी, जब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो हमेशा घटती है, 12 में से 1 11 माइनस का आएगा प्लस का आएगा, प्लस का आएगा तो प्लस की संख्या बढ़ेगी, प्लस का चिन्ह लगा होगा। और एक कोई x की जगह माइनस 2 आ गया, तो जहां जहां x है उसकी जगह 2 कर लिखना है, माइनस 2 की घात 3 प्लस 3, जहां x है उसकी जगह क्या आएगा माइनस 2 पावर कितनी है माइनस 4, x की जगह माइनस 2 प्लस का 2 का 2 4 यहाँ आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4
-8 प्लस 5 का प्लस माइनस क्या कर लेंगे 12 प्लस 5 12 में 5 जोड़ने को नहीं करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो दोबारा से देखो जहां x था उसकी जगह पर क्या लिखा है 1, जहां जहां x है सवाल है वहां वहां क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो x की जगह 1 लिख दिया, 1 की घात कितनी थी 3 थी तो 3 आ गई, ठीक है। फिर 3 x की जगह 1 घात 2 को लगा दी -4 x की जगह 1 प्लस का 5 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 1 -4 एकम 4 प्लस का 5 1 3 एकम 3 -4 प्लस 5 3 और 4 आएगा माइनस का ऐसा कैसा प्लस का माइनस प्लस कर दिया क्या बचा -1 देखो जहां x है उसकी जगह -1 पे डाल दी प्लस 3 x आता तो उसकी जगह -1 पे डाल दो -4 x की जगह माइनस का 1 प्लस का 5 1 का क्यों माइनस का आएगा प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस का आएगा माइनस माइनस प्लस 4 एकम प्लस 5 -1 3 एकम 2 5 का 9 12 प्लस का 12 में से क्या है तो 11 आएगा प्लस का प्लस की संख्या बड़ी है। इसके बाद x की वैल्यू -2 रखी जहां x है उसकी जगह पर -2 लिखेंगे -2 पर +3 x का तो x की जगह क्या आएगा -2 पर स्क्वायर -4 x की जगह -2 एंड प्लस का 5 दो का 2 2 2 2 4 4 2 8 काय जाएंगे -3 दो का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस का माइनस का माइनस से कर दो प्लस प्लस का -8 4 दिया 12 प्लस का 8 प्लस का 5 -8 प्लस 8 कैंसिल हो गए 12 प्लस 5 कितने हो गए ये इसके क्या हो गए आंसर। अब मैं ऊपर में आपको कुछ सवाल दे देता हूं इसके जैसे सवाल है 4x3 + 5x² माइनस का 13x प्लस का 5 इसमें आपको x की जगह एक बार जो लिखना है x की जगह -1 लिखना है x की जगह 2 लिखना है और x की जगह माइनस का 3 चार वैल्यू आपके आपको इसके मान याद करना सेम ऐसे ही है वैल्यू रखोगे और मान याद करोगे, ठीक है। 2.2 भी आपको करके देखनी इसी प्रकार की है 2.2 बहुत सरल प्रश्नावली है। जैसे आपके पास और भी सवाल आ गया p of x = 2x - 1, ठीक है, और शून्य का आपको उसका दे दिया 1/2 यानी इसका शून्य 1/2 है या नहीं ये बताना है आपको जांच करना है। तो आप क्या करोगे जहां x है उसकी जगह क्या लिखोगे 1/2 x का तो x की जगह क्या लिखो 1/2 माइनस का 1 बटे में संख्या है समान करके उसको क्या बचा 1 माइनस का 1 में से क्या आएगा 0 लेकिन चूंकि शेषफल 0 है इसलिए यह है इसका शून्य। अगर हल करने पर 0 नहीं आएगा तो उसका शून्य नहीं होगा। हल करने पर मान रखने पर उसकी वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो उसका शून्य है। अगर सॉल्व करने पर मान रखने उसका मान 0 नहीं आता तो उसका शून्य नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार के दो छोटे सवाल है तो इस प्रकार उसमें x की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। हल करने पर यदि 0 आ जाता है तो उसका शून्य है और सॉल्व करने पर यदि 0 नहीं आता तो उसका शून्य नहीं। इस प्रकार के सवाल हैं, काफ़ी सवाल हैं आपकी किताब में इस प्रकार के आप करके देखोगे। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको इस प्रकार का सवाल आ रहा है p of x = 2x - 1 शून्य 1/2 है या नहीं। आप क्या करोगे जहां x है उसकी जगह 1/2 लिख दो 2 मल्टीप्लाई है x की जगह 1/2 माइनस का 1 2 से 2 कट गया 1 माइनस का 1 में से 1 तो क्या आएगा 0। हल करने पर शेषफल 0 आ गया तो हल करने पर 0 आएगा। शेषफल 0 है इसलिए इसका शून्य होगा। अगर इसको सॉल्व करने पर 0 नहीं आता तो इसका शून्य नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने इसे रखा इसी सवाल में, ठीक है,
लिख दिया मैंने p ऑफ x शून्य माइनस का 1/2 है, तो जहां x है उसकी जगह क्या आएगा माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस 1 और माइनस 1 कितने हो गए, दोनों माइनस की संख्या है, जुड़े ही तो किसका आएगा माइनस, तो शेषफल शून्य है क्या, नहीं शून्य नहीं है, कैसा शून्य का क्या बताया मैंने आपको, इसी सवाल को ले लिया मैंने, शून्य ले लिया माइनस का 1/2, अब आपको पता लगाना है इसका है याद करना है, तो x का तो x की जगह क्या आ गया माइनस का 1/2, माइनस का 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस 1, ये माइनस 1, दो संख्याएं यदि माइनस में जुड़ती हैं तो किसका होता है माइनस 1 और 1 2, किसका लगा दिया माइनस, तो क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः इसका शून्य नहीं है, ठीक है, दैट्स क्लियर। 2.2 के सवाल आप करके देखोगे, 2.1 और 2.2 मेरी तरफ से आप